जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम रामायण श्री रामचरितमानस सुंदर कांड पंचम सोपान में जब रावण के दूत ने रावण से कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर बचवाना शुरू किया। बात न मन रिझाई, सट जाने घाल से कुल शीस। राम विरोध ने उवर सी शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तज माने अनुजेव पेरे वो पद पंकज भिरंग, होए कि राम सरानन खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के शरण कमलों का भ्रमण कर ले जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सोनत भय मन मुख मुस्काई, कहते दशानन सब सुनाई। भूमि पारा करे गलत आकाशा, लगो तापस करे बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, ढींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़े फिर करते अभिमानी। सुने हो वचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तज विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जद
पेरे बुकार ही उरे अपराध एक उधर ही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन वेदे चरण पिहार की न सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। बस उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा। तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण से रो चला सोता के पास रघुनायक जहाँ करे पेरे नामो निज कथा सुनाए। राम के आपने गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। फिर नाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य के सापे भवानी राक्षस भो रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारहे बारा मुनि निज आश्रम कहो पंगोधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के हिसाब से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल दे जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सको पे तब बह बिनु इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सो बार देवे सिख के रसानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लगाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी
काम ही हरि कथाओ सर बीज वै फल जाता। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम यानी के शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति वह सब व्यर्थ जाता है। असे कहे रघुपति चापे चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने वे पेरे भूवि सिख कराला, होटे उदय उरे अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जैसे गनिया कुलाने, जरते जंतु जल निधि जब जाने। कनक थारे भरे मणि गनि नानावे, प्रेरोप आओ तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थालों में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पै कदरे फरई, कोटि जतन को सींच। बिनय ने मान खगे से सुनो, डाटे पै नव नीच। काक भुसंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांट पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब सिंधु गए पद पेरे भूखे रे, क्षम हो नाथ सवे अवे गुण मेरे। गगन समेरे अनन जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तो सब ग्रंथ निगाए। जस सोते बाते रहे सुख ले। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है।
सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। पेरे भो भल की ने मोए से कदीनी मरे ज्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दे, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। पेरे वो पेरे ताप में जो वह सुखाए उतरे कट को न मोरी बढ़ाए। पेरे वो आज्ञा पेल सुरती गाए करो सो बेगी जो तुम्हें ही सोहाए। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति कह के रे पाल मुसुकाई। जे विदे तेरे कपि कट को तात सो कहू उपाय। समुद्र ने अत्यंत विनीत वचन सुनकर समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नल कपि दो भाई लड़काए ऋषि आशीष पाए। तिनके परस किए गिरि भारे तरह जल दे पेरे ताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उनके लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि और धरे पेरे भूताए करहु बल अनुमान सहाय। पायो दिवदाओ जय सो जसो लोकति हुगाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सरे में उत्तर तटवा से
सोने के पाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरे राम धन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पुरुष भारे, हर से पायो निधि बहु सुखारे। सकल चरित कहे प्रभु सुनावा, चरण बंदे पायो दिशि धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने हुसैन-दो, श्री रघुपति ही यह मत भाव। यह चरित कलिमल हर जता, मति दास तुलसी गाओ। सुख भवन सन से सावन दावन, विषाद रघुपति गुण गाना। तजे सकल आस भरोसे, गावै सुनहि संतत सट मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को पार करेंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त। लव निमेष परिमानु, जोग बरस कल्प सर चंड। भजसी न मन ते राम को, कालो जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है। हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता।
सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले फिर भूअस कहूँ अब विलम्बो कही काम करहु से तू तेरे कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुने हो भानु कुल के तू जामवंत करे जोरी कहे नाथ नाम तव से तू नर चढ़े भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जल दे तारत कतिबारा आस सोनी पोनी कह पावन कुमारा। पेरे भो पेरे ताप बड़े वानन भारी सो से हो पेरे तम पायो निधि बारी। फिर वह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवरे पुनारे रोदनी जल धारा भरे बहोरे भवते ही खारा। सोनियते को ते पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की है अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई। राम पेरे ताप सो मेरे मन माही करहु से तो पेरे आस कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोले लिए कपिन कर बहोरे सकल सुनो तुई कछु मोरी। राम चरण पंकज और धरहु कौतुक एक भालू कपि करहु।
फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावे हो मरे कटवे कटवरोता, आने हुए टापे गिरी ने के जूथा। सुनी कपे भालू चले करे जय रघुवीर पेरता समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री राम जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरे पादम लीलहि जय उठाए, आनी देहि नल नीलहि रचहि ते से तू बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नलिन को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। जय श्री राम।